हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा रखते हैं अच्छा ही होंगे। डिज़ाइनिंग डीप डाइव की इस सीरीज में हम लोग काफ़ी दूर आगे आ चुके हैं और अभी तक जितने भी कंटेंट हमने डाला हुआ है, जितने भी कंटेंट हमने अपलोड किया हुआ है, होप ये कंटेंट आपने देखा होगा और उससे आपको वैल्यू मिला होगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ वेब डिज़ाइनिंग क्या होता है, वेब डिज़ाइनिंग करने के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी जाके आप प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हो। हाय, मैं हूं आपका अमित सर और आप देखते हो डिजिटल अमित अवर चैनल, जहां पे मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग फंडामेंटल, मेक मनी ऑनलाइन और ग्राफिक डिज़ाइनिंग को लेकर कैसे आप करियर बना सकते हो, इस तरीके का कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेब डिज़ाइनिंग फंडामेंटल के बारे में, यानी कौन सी फंडामेंटल पॉइंट्स आपको याद रखना ज़रूरी है जब आप एक वेब डिज़ाइनिंग स्टार्ट करो, ताकि आप एक अच्छा करियर बना सके वेब डिज़ाइनिंग में। तो वेब डिज़ाइनिंग फंडामेंटल के बारे में जानने से पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि इस इंडस्ट्री के बारे में। आज के डेट में अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो हर दिन कई लाख डोमेन रजिस्टर होते हैं, और कई लाख डोमेन रजिस्टर होते हैं, इसका मतलब हर दिन कोई ना कोई वेब डिज़ाइनिंग का रिक्वायरमेंट आता है। तो एज ए फ्रीलांसर, एज ए सर्विस ओनर, अगर आप एक अच्छा वेब डिज़ाइनिंग बना के अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करोगे तो आप अच्छा खासा एक बिजनेस यानी अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। और आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि यूआई डिज़ाइनिंग क्या होता है, वेब डिज़ाइनिंग क्या होता है, यूएक्स डिज़ाइनिंग क्या होता है। यूआई और यूएक्स के बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में चलिए जानते हैं ऐसे 10 फंडामेंटल पॉइंट जो कि आपकी वेब डिज़ाइनिंग जर्नी को बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहले आता है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। आज के डेट में बेसिकली रिस्पॉन्सिव डिज़ाइनिंग का बहुत महत्व है। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि जो डिज़ाइनिंग अक्रॉस ऑल द डिवाइस, चाहे वो आपकी लैपटॉप हो, चाहे वो आपकी आईपैड या टैब हो, चाहे आपकी मोबाइल हो, या फिर चाहे आपकी कंप्यूटर लैपटॉप हो। कंप्यूटर में भी डिफरेंस होता है, डिफरेंस एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से सही हिसाब से ऑप्टिमाइज हो सके, इस तरीके का डिज़ाइन। मैं यहाँ पे कोई कोडिंग लैंग्वेज या फिर कोई भी कोडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि वेब डिज़ाइनिंग करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए होता है वो बहुत तरीके की टेक्नोलॉजी है। अगर आप वेब डिज़ाइनिंग करना चाहते हो तो आप कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करोगे, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। चाहे वो PHP हो, चाहे वो HTML हो, CSS हो, बूटस्ट्रैप हो, कुछ भी हो सकता है। चाहे वो ओपन सोर्स पे वर्डप्रेस हो या फिर मजेंटो या फिर कोई और, मगर इसकी फंडामेंटल जो है वो सब के लिए सेम है। दैट इज़ आपकी वेब डिज़ाइनिंग जो है वो रिस्पॉन्सिव होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले दिमाग पे रखना पड़ेगा। सेकंड, आपकी वेबसाइट में मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या क्या होता है? मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि आपकी जो वेबसाइट आप एक कंप्यूटर में देख रहे हो, उसमें जो जो मेनू दिख रहा है या फिर जो लोडिंग टाइम ले रहा है, वही चीज़ जब वही वेबसाइट आपकी मोबाइल पे हॉरिजॉन्टली या फिर मोबाइल पे वर्टिकली ऑप्टिमाइज करना हो, यानी उसमें लोडिंग टाइम कितना आ रहा है, उसमें कौन सा मेनू किस तरीके से दिखा रहा है, जो इंट्यूटिव मेनू होते हैं, जो इंट्यूटिव नेविगेशन होते हैं, वो किस तरीके से आपकी मोबाइल पे आ रहा है, वो चीज़ ध्यान में रखते हुए आपको कोडिंग यानी ओपन सोर्स की यूज़ करना पड़ेगा। तो सेकेंड फंडामेंटल पॉइंट इज़ आपके वेब डिज़ाइनिंग में जो वेब डिज़ाइनिंग है वो मोबाइल ऑप्टिमाइज होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड, इंट्यूटिव नेविगेशन, यानी जैसे कि मैं बता रहा था, आपकी नेविगेशन में कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा नेविगेशन आपकी वेबसाइट की लैपटॉप में दिखाएगा, कौन सा नेविगेशन आपकी मोबाइल पैनल में दिखाएगा, ये चीज़ भी आपको डिसाइड करना आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट पे आ जाता है, दैट इज़ कंसिस्टेंट ब्रांडिंग। आपकी वेबसाइट में जो कलर, जो लोगो, जो टाइपोग्राफी, जो इमेज आप यूज़ करोगे वो कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो प्रिंट डिज़ाइनिंग है या फिर आपकी जो सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग है, तभी जाके आप एक कंसिस्टेंट ब्रांडिंग पे रख सकते हो। अगर सपोज़ कीजिए कि आप अपने फ्रीलांसिंग के लिए एक वेबसाइट बना रहे हो और उसमें जो आप अपने लिए डिज़ाइनिंग कर रहे हो, वही डिज़ाइनिंग में जो कलर, जो आप
लोगो, जो आप टाइपोग्राफी, जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, आपकी वेबसाइट में भी वही सेम चीज़ कन्वे होना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा याद रखिएगा कि आपकी वेब डिज़ाइनिंग जब आप कर रहे हो, ये कंसिस्टेंट ब्रांडिंग वाला पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमने इसी सीरीज के कुछ 2-3 वीडियो, मुझे अगर याद नहीं है कितना, पहले एक पॉइंट के ऊपर बात किया था, दैट इज़ कॉल्ड विजुअल हायरार्की। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें मैंने एक डिटेल फंडामेंटल पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पे ये मैंने बताया था कि विजुअल हायरार्की क्या होता है, विजुअल हायरार्की डिज़ाइनिंग में क्यों इंपॉर्टेंट है और उसको आप किस तरीके से मेंटेन कर सकते हो। विजुअल हायरार्की में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम किस तरीके से, उसके लिए भी अलग से एक वीडियो है। तो अगर आप वो सारा चीज़ देख के आओगे, तब आपको पता चलेगा कि विजुअल हायरार्की के इम्पोर्टेंस क्या होता है और वो चीज़ किस तरीके से आपकी वेब डिज़ाइनिंग में हेल्प कर सकता है। तो फिफ्थ पॉइंट, फंडामेंटल पॉइंट इज़ विजुअल हायरार्की, जो कि आपकी डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी जो कंटेंट होना चाहिए, आपकी वेबसाइट में जो कंटेंट होना चाहिए, वो बहुत क्लियर होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए। वेब कंटेंट पे देखिए, अगर आप एक ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हो, तो अगर आप एक ब्लॉग लिख रहे हो तो दैट इज़ वेरी वास्ट कंटेंट। मतलब आपकी कंटेंट पे जो भी डिटेल्स आप ब्लॉग के थ्रू दिखाना चाहते हो, बोलना चाहते हो, वो चीज़ ब्लॉग में है। मगर आपकी वेबसाइट के जो कंटेंट है, मतलब जहाँ पे कौन सी पॉइंट पे, कौन सी नेविगेशन पे क्या खुलना चाहिए, कौन सी नेविगेशन पे क्या दिखना चाहिए, क्या डिस्क्रिप्शन आना चाहिए, वो बहुत क्रिस्प एंड क्लियर एंड क्रिस्प होना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लोडिंग स्पीड। आपकी वेबसाइट कितने देर में लोडिंग हो रहा है, क्योंकि अगर आप एक ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हो, अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, या फिर आप एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट बना रहे हो, जो भी वेबसाइट आप बनाओगे वो अगर 1 सेकेंड या 1.2 सेकेंड के अंदर नहीं खुलेगा, तो आपकी कस्टमर वहीं से चला जाएगा। एक सर्वे कहता है कि अमेजन की एक सर्वे किया गया था, वहाँ पे देखा था कि अगर उसने अपनी वेबसाइट की स्पीड 2 सेकेंड भी कम हुआ तो उसको कई बिलियन लॉस हो जाता है। दैट इज़ ए सर्वे कॉल्ड। तो उसमें अगर आप अपने वेबसाइट में लोडिंग स्पीड को ध्यान में नहीं रखोगे, तो फिर आप अपने वेबसाइट की जो जर्नी है वो सही तरीके से नहीं कर सकते। तो लोडिंग स्पीड को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लोडिंग स्पीड को करने के लिए आपको जो इमेज है उसको आपको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। इमेज को जो है ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। आप उसमें जो पीएनजी इमेज यूज़ करोगे, जो जेपीईजी इमेज यूज़ करोगे, वो उतना ही ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए। ऑप्टिमाइज़ इन द सेंस वेब फ्रेंडली होना चाहिए, उसकी रेजोल्यूशन, उसकी साइज, सब कुछ, ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो लोडिंग टाइम कम से कम लोडिंग टाइम पे वो हो जाए। इसी सीरीज की जस्ट कुछ दिन पहले हमने बात किया था यूज़र सेंटर डिज़ाइनिंग अप्रोच के बारे में, जहाँ पे हमने बात किया था कि एक डिज़ाइनिंग की यूज़र सेंटर डिज़ाइनिंग अप्रोच क्या होता है, यानी यूसीडी। उसमें हमने बात किया था कि सबसे पहले हमने रिसर्च करते हैं, रिसर्च के बाद उसका एक स्केच बनाते हैं, स्केच के बाद उसका एक प्रोटोटाइप बना के क्लाइंट की अप्रूवल लेते हैं, फिर उसका एक नॉर्मल वर्जन बनाते हैं, उस वर्जन से भी फाइनल अप्रूवल आता है और देन फाइनल वर्जन होता है। उसी फॉर्मेट के ज़रिए अगर आप अपने वेबसाइट की डिज़ाइनिंग करोगे, तभी जाके आपकी वेबसाइट जो है एक फाइनल आउटकम पे आएगा। चाहे वो आप अपने लिए बना रहे हो, चाहे वो आपकी क्लाइंट के लिए बना रहे हो, कुछ भी इसमें हो सकता है। तो आपकी वेबसाइट डिज़ाइनिंग में यूज़र सेंटर डिज़ाइनिंग अप्रोच प्रिंसिपल अप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट फंडामेंटल पॉइंट इज यूजेबिलिटी टेस्टिंग। आपने अपने एक वेबसाइट बनाया और उसको आप अपने यूज़र में डिस्ट्रीब्यूट करो। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो डिफरेंट यूज़र उस वेबसाइट में डिफरेंट एक्टिविटी करेगा, उसको ट्रैक करो और उस एक्टिविटी के दौरान आप ये जज करने की कोशिश करो कि आपकी वेबसाइट में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। उसको जैसे ही डिस्कवर करोगे, उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन को ढूंढो और उस सोल्यूशन मतलब यूज़र से फीडबैक लेकर उस सोल्यूशन के ऊपर काम करो। कभी भी आप फाइनल वेबसाइट यानी फाइनल यूआई कभी भी नहीं बना सकते जब तक इस प्रोसेस के थ्रू आप नहीं जाओगे। इस प्रोसेस के थ्रू इन द सेंस आप जब तक ये नहीं बता पाओगे, ये नहीं जानोगे कि कौन सी एग्जैक्ट जगह, कौन सी चीज़ यूज़र को पसंद आ रहा है, कौन सी चीज़, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कौन सी कलर होना चाहिए, कौन सी टाइपोग्राफी होना चाहिए या फिर कौन सी
फॉन्ट, ये सब मैं बोल रहा हूँ कि यूज़र की जर्नी कहाँ कहाँ से हो रहा है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो यूजेबिलिटी टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेब डिज़ाइनिंग फंडामेंटल। नेक्स्ट आता है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी इन द सेंस कि जब भी आप एक डिज़ाइनिंग बना रहे हो ना, आपकी डिज़ाइनिंग एक इंक्लूसिव माइंड के साथ बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी डिज़ाइनिंग पे जो यूज़र आने वाला है उस यूज़र क्या चाहता है, वो यूज़र आपकी वेबसाइट के थ्रू क्या जानना चाहता है। क्या आपकी वेबसाइट इंफॉर्मेशन बेस है, क्या आपकी वेबसाइट में ऑनलाइन एक्टिविटी होने वाला है, लाइक आपकी वेबसाइट के थ्रू कोई ऑनलाइन लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट एंड ऑल दैट। क्या आपकी वेबसाइट में कोई बुकिंग सिस्टम है, क्या आप, तो उसमें हर चीज़ आपको एज ए यूज़र सोचना पड़ेगा और एज ए यूज़र सोच के उसकी फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों जगह पे आपको काम करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपकी वेबसाइट इंफॉर्मेशन बेस है तो उसके लिए कोई बैक एंड नहीं है, और सिर्फ आएगा और वेबसाइट में जो जो इन्फॉर्मेशन है वो सारा चीज़ें देखेगा और चला जाएगा। मगर वो उस वेबसाइट में अगर ऑनलाइन एक्टिविटी है तो उस एक्टिविटी के दौरान हर एक स्टेप में यूज़र क्या क्या एक्सपीरियंस करेगा वो चीज़ बहुत जानना ज़रूरी है। तो ये था हमारा 10 इम्पोर्टेंट फंडामेंटल पॉइंट जो कि आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है और अपनी वेब डिज़ाइनिंग पे इसको इनकॉर्पोरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखिएगा कि वेब डिज़ाइनिंग इज़ नॉट अबाउट एस्थेटिक और डिज़ाइनिंग, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग जब हम करते हैं उसमें एस्थेटिक, क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मगर वेब डिज़ाइनिंग में कुछ फंडामेंटल, कुछ टेक्निकलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप भी इसको नोट डाउन कर लीजिए कि आपकी वेब डिज़ाइनिंग में कौन सा फंडामेंटल पॉइंट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपका वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होना ज़रूरी है। सेकेंड, आपकी वेबसाइट मोबाइल ऑप्टिमाइज होना चाहिए। थर्ड, आपकी वेबसाइट की जो मेनू है, जो नेविगेशन है, वो इंट्यूटिव होना चाहिए, इंट्यूटिव। आपकी वेबसाइट जो बनेगा वो थ्रू आउट द प्लेटफॉर्म आपकी ब्रांड कंसिस्टेंसी होना चाहिए। आपकी वेबसाइट में विजुअल हायरार्की प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए। आपकी वेबसाइट की कंटेंट पे पूरा क्लियर एंड क्रिस्प होना चाहिए। आपकी वेबसाइट की लोडिंग टाइम पे आपको काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट डिज़ाइनिंग करते समय यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन अप्रोच आपको लाना पड़ेगा और आपको हमेशा अपनी वेबसाइट की यूज़ेबिलिटी जो है वो टेस्ट करते हुए जाना पड़ेगा। एंड आपकी वेबसाइट में एक्सेसिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा फंडामेंटल पॉइंट को याद रखते हुए आप अपने वेब डिज़ाइनिंग स्टार्ट कीजिए और आगे जाके एक अच्छा वेब डिज़ाइनिंग करियर बनाइए। होप इस वीडियो से आपको वैल्यू मिला होगा, और सही में वैल्यू मिला है तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए आए हो और आगे आप एक डिज़ाइनिंग करियर ढूंढ रहे हो या फिर ऑनलाइन अर्निंग के लिए पाथ ढूंढ रहे हो तो दैट इज़ द राइट पाथ। तो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, तभी जाके आपकी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आपको एक लिंक दिख रहा होगा, उस लिंक पे जाइए और आप डाउनलोड कर सकते हो एक फ्री में गाइड बुक, जिस गाइड बुक की हेल्प से आप जान सकते हो कि आपकी डिज़ाइनिंग करियर पाथ क्या होने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।